पेशे से पेशे से एलआईसी एजेंट 2003 से मैं एलआईसी का काम संभालते हुए इस सिस्टम का एक बड़ा सा एक हिस्सा हूँ, जिसमें आज आज की डेट पे रॉयल्टी का पिन मेरे सीने में आप देख रहे हैं, तो वो आप लोगों की बदौलत है। और आज हम बहुत बड़ा काम ठान लिए हैं कि इस हिंदुस्तान में कई लोगों को सफल करना है। इस हिसाब से हम वर्क कर रहे हैं। हमारा काम करने का तरीका ऐसा है कि कर भला तो हो भला, ऐसा हमने सिस्टम को हमने ठाना है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम इस काम को लेकर के चल रहे हैं। और काफी लोगों को आज मैं मेरे माध्यम से मैं देख पा रहा हूँ कि काफी लोगों की जागरूकता बढ़ी है इस फील्ड में। यदि मैं खड़ा नहीं होता तो शायद है, क्योंकि पहले तो मेरे मेंटर, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर एम के सोनी जी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से मैं जो है यहाँ पर खड़ा रह पाया। क्योंकि होता क्या है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी गुरु का बहुत बड़ा रोल है। और बहुत बड़ा क्या, पूरा का पूरा रोल ही कह सकता हूँ मैं। तो गुरु का रोल और बहुत अच्छे तरीके से एम के सोनी सर जो है निभाए और मुझे इस अभियान का हिस्सा बनाए। और आज उनकी बदौलत मैं जो है इस सिस्टम को आज आपके सामने जो भी बात कर पा रहा हूँ, बदौलत वही है। और आप लोग भी, जब किसी न किसी को गुरु बनाना पड़ता है, और इस सिस्टम में गुरु बनाना ही पड़ता है 100%। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है कहीं भी हो, चाहे वो स्कूल हो चाहे कहीं भी किसी भी जगह पर, बिना गुरु के आप आगे नहीं बढ़ते हैं। तो अपना गुरु, एक एक गुरु चुनिए आज से। आज की मीटिंग से आप ये जान के जाइए कि आज एक गुरु बनाना है मुझे, और किसको बनाना है ये मैं नहीं डिसाइड करूंगा। ये डिसाइड आपकी रहेगी कि गुरु मुझे किसे बनाना है। तो आप 100% बनाएंगे। और आज मेरा पूरा विश्वास है कि आज आप जो है, जो सीख मैं मेरे माध्यम से जो आज निकलेगी, क्योंकि आज बिना तैयारी की मेरी मीटिंग चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे अभी घर में पूजा ही चल रहा था, और पूजा से जस्ट उठ के मैं चालू किया हूँ मीटिंग को। फिर भी आज भोलेनाथ जो भी बोलवाएंगे आपके फायदे के लिए होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखिए, मैं आज बात करना चाहता हूँ कामयाब और नाकामयाब में क्या अंतर है। तो कामयाब और नाकामयाब में क्या अंतर है, ये बहुत जरूरी जानना है। हमें बहुत अनिवार्य है समझना। और अंतर भी जानना चाहिए। और साथ में कामयाबी का जो गुर है, जो कामयाब व्यक्ति है उसका सोचने का तरीका, उसका सोच अलग होता है। रॉबर्ट कियोसाकी भी कहते हैं कि कामयाबी जो है, कामयाब व्यक्ति क्या है कि वो सोचता है अमीर बनना आसान है। रॉबर्ट कियोसाकी जो लिखे हैं, मैंने पढ़ा था थोड़ा सा, कि अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर बनना कैसे है इसके लिए सोचना, ये सोच बहुत कठिन है। मतलब अमीरी की सोच आना बहुत कठिन है। ये बात मुझे कहा गया था और मैं उस किताब में पढ़ा था कि अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर की सोच आना बहुत कठिन है। तो अमीर की सोच जब तक नहीं आएगी तो आप बहुत बड़ा काम नहीं, मतलब अमीरी की सोच आपके पास आएगी तो आप बड़ा काम करेंगे। क्या क्या है कि अभी तक जो सोच है, ये सोच ही हमारी जो है फेल्यूर की है। हम फेल्यूर की सोच रखते हैं। और फेल्यूर की सोच क्या होती है कि क्या पता हो पाएगा कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं, कई तरह की बातें होती हैं। तो ये चीजें हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपकी सोच जो है आज से बदलनी चाहिए। और आज नाकामयाबी की सोच से बाहर जाना है आपको, और अमीरी की सोच में आना है। और सबसे बढ़िया लक्ष्य आप बनाइए अपना, एक रॉयल्टी का लक्ष्य बनाइए कि मुझे बिगनर तो एक सीढ़ी है, जैसे एक छत में जाने के लिए एक सीढ़ी होता है, यही होता है यहाँ पर भी। बिगनर पिन अचीवर पहले बनता है व्यक्ति। इसके ये एक पहली सीढ़ी हो गई मान लो। तो बिगनर पिन अचीवर के लिए 20,000 बिजनेस चाहिए पावर और वीकर में। तो पावर में 15,000 चाहिए, और वीकर लेग में आपको जो है 5,000 चाहिए। तो ये 20,000 की परचेज वैल्यू, पॉइंट वैल्यू होता है। और 20,000 पीवी बनने में आपको बिगनर बनते हैं, और आपकी समथिंग इनकम 1,000 होती है। कंडीशन के हिसाब से 700 रुपये भी हो सकता है, कंडीशन के हिसाब से 1200 1400 भी हो सकता है। तो आपकी इनकम बढ़ती है। तो पहली सीढ़ी आपकी बिगिनर की होती है, दूसरी स्टार्टर की होती है। तो इस तरह से आपकी सीढ़ी जो है धीरे धीरे 2 3 4 5 6 ऐसे चढ़ते चढ़ते आप रॉयल्टी। तो आपकी जो आज से आज आप क्या करें, पहला काम ये कर लें
कि आप आज से लक्ष्य लिख लें अपना कि मैं अपनी हर दिन हर महीना एक सीढ़ी चढ़ूंगा। हर हालांकि सीढ़ी तो चढ़ने वाले बहुत स्पीड से चढ़ रहे हैं, 6 6 महीने में रॉयल्टी ले रहे हैं, 4 4 महीने में। लेकिन यदि आप धीरे धीरे सीढ़ी, यदि बिगनर जाए, बिगनर से आप स्टार्टर जाए, स्टार्टर से ईगल पिन अचीवर ओपनर बने, ओपनर से ईगल बने, ईगल से रनर बने, रनर से आप विनर बने, विनर से स्टार बने, स्टार से रॉयल्टी बने। ये इतने सीढ़ियां होती हैं। अब इन सीढ़ियों को चढ़ने में मान लीजिए एक सीढ़ी में मतलब सभी को गिनती किया जाए तो लगभग 7 से 8 सीढ़ी होती है। तो 10 सीढ़ी में तो अपन छत भी चढ़ जाते हैं। तो 10 सीढ़ी में यदि आप 10 महीने में एक सीढ़ी एक दिन चढ़ते हैं, तो 10 महीने में यदि आप रॉयल्टी पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। तो उस हिसाब से काम भी करना पड़ेगा। अब क्या है कि हम चाहते तो हैं, पाना भी चाहते हैं सब कुछ, लेकिन हम अपने ही तरीके से काम करना चाहते हैं। तो हमें बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि अपने तरीके से नहीं, अब तरीका बदलना पड़ेगा। अब जो है 21वीं सदी का ये व्यवसाय, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं शुद्ध भाषा में। ये डायरेक्ट सेलिंग का अब जमाना आ चुका है। और डायरेक्ट सेलिंग का वो सपोर्टिंग में पूरी हिंदुस्तान के बड़े गवर्नमेंट भी आ चुकी है। अब गवर्नमेंट कह रही है लोकल फॉर वोकल, मोदी जी स्वयं बोल रहे हैं लोकल फॉर वोकल। अब मोदी जी जैसे जब ग्रेट पर्सन और प्रधानमंत्री भी हैं, तो जब बोल रहे हैं लोकल फॉर, तो हमें अब लोकल फॉर वोकल को बना ही लेना चाहिए। हमें स्वदेशी प्रोडक्ट पर नाता जोड़ ही लेना चाहिए और आरसीएम को बहुत बड़ा तरीके से लोगों के बीच में भी जाना चाहिए। लोगों को भी हमें बताना जरूरी है कि हमें जो है आगे बढ़ना है इस सिस्टम में, और अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है। तो बहुत जरूरी है। अब इनमें कई तरह के चैलेंज भी आते हैं, चैलेंज मुसीबत भी आएंगे। अब क्या होता है कि आज 80 और 20 का रेशियो क्यों है? 80 20 का रेशियो इसलिए है क्योंकि 80% की सोच नहीं बदल रही है। वो जिस सोच में पुराने लोग, पिताजी कृषक थे हम भी कृषक रहेंगे, पिताजी मास्टर थे हम भी मास्टर से ज्यादा नहीं सोचेंगे, पिताजी डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर से भी ज्यादा नहीं सोचेंगे। और नेटवर्क मार्केट डायरेक्ट सेलिंग क्या है कि ये एक अमीरी की सोच लाता है। ये यहाँ पर आपको तुरंत अमीर नहीं बनाता, ये तुरंत लखपति और करोड़पति बनाने का धंधा नहीं है आरसीएम। लेकिन आरसीएम में यदि धीरे धीरे 5 साल आप शिद्दत से धीरे धीरे टिक करके काम कर गए, तो ये आपको अमीर बना सकता है। ये आपको 1 लाख 2 लाख रुपया महीना में, तो आपको 5 साल में तो हर हाल में 2 लाख रुपये महीना में रख सकता है। इतना पावर तो रखता ही रखता है किसी भी परिस्थिति में। यदि 2 से 3 घंटा भी काम करते हैं रेगुलर, तो 2 लाख रुपये महीना तो लाके ही रख दे, आपको खड़ा कर देगा उस स्टेज पर। और ये बताइए, एक अंगूठा छाप यदि 5 लाख 2 लाख रुपये महीना कमाने की सोच नहीं रहा था, उसके पास वो तार नहीं थी, वो सोचने का उतना वो नहीं, तजुर्बा नहीं था, लेकिन आज आरसीएम की बदौलत सोच सोच का तजुर्बा बदला, सोच का मानसिकता लोगों की बदल गई कि यार हम भी 2 लाख रुपये महीना कमा सकते हैं क्या? हम भी 5 लाख रुपये महीना कमा सकते हैं क्या? हम आज हम बरहमी पास भी लोग जो है, मैंने ये देखा है कि गोवा में जा रहे हैं लोग बाग, एमए एमएससी एमकॉम करके गोवा में कोई काम करने जा रहा है, कोई महाराष्ट्र में अन्य जगह पर जा रहा है, कोई जो है गुजरात में, सूरत में काम करने जा रहा है, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं लोग बाग। और 20,000 25,000 30,000 में अपने आप को बेच दिए हैं। 30,000 40,000 यदि पा रहे हैं तो सोचते हैं कि मुझसे ज्यादा बड़ा कोई पैसा नहीं कमा रहा है। 50,000 यदि 50 से 60,000 कोई महीना कमाने लगा है बाहर जा करके, तो ये सोचता है कि इससे बड़ी कुछ हो ही नहीं सकता। जबकि मैं ये जान रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल में आप 2 लाख रुपया कम से कम में पहुंच जाएंगे। पर शिद्दत से आपको वर्किंग करना पड़ेगा। और मैं कर ही रहा हूं, मैं लगातार लगा हूं, और मैं लगा हूं, और इस फील्ड का एक एग्जाम्पल बनने वाला हूं। मैं अपने फील्ड की बात कर रहा हूं, बाकी तो आप लोग अपने अपने फील्ड का एग्जाम्पल बनेंगे। पर मैं ये देख रहा हूं कि मैं टिका रह गया, तो आज मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अब एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बन जाऊंगा, और मेरे एग्जाम्पल को देखते हुए बहुत सारे लोग इस सिस्टम में कामयाब होने वाले हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि कम से कम मेरे टिकने का फायदा बहुत सारे लोगों को मिलेगा। तो जो टिकता है वो बिकता है, ये बात भी बहुत जरूरी है। और यहाँ पर भी टिकना बहुत अनिवार्य है। कुछ लोग क्या करते हैं, जांचने आते हैं कि चलो करके देखते हैं, मिल जाएगा, ठीक ठाक रहेगा, ठीक रहेगा, समझ में आएगा तो करेंगे आगे, और नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। तो ऐसे में ये धंधा नहीं चलता है। ये अभियान है, एक क्रांति है। और कोई भी क्रांति जो है एक दिन में पूरा नहीं हुआ है। आप चाहे 1857 की क्रांति ले लीजिए, चाहे वो देश को आजाद कराने की क्रांति ले लीजिए, कोई भी क्रांति आप ले लीजिए, आप देखते होंगे कि क्रांति को कभी भी
2 साल 6 महीना 2 महीने में पूरा नहीं होते हैं, 2 साल में पूरा नहीं होते हैं। क्रांति 10 10 20 20 साल 30 30 साल चलती है। तो ये तो आर्थिक आजादी की क्रांति है आरसीएम। जब आर्थिक आजादी की क्रांति है आरसीएम, तो इसको आप ये मानते हो कि बस 1 साल में मैं अमीर हो जाऊंगा, 6 महीने में अमीर हो जाऊंगा, 2 साल में अमीर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ये कम से कम आप 5 साल करके देखिए। इस काम को 5 साल आप टिक गए तो अपने आप सारी चीजें, सारी पिक्चर साफ हो जाएंगे। जैसा मेरे को था, शुरुआत में मैं भी तरह तरह की बातें मतलब सोचता रहा कि क्या होगा कैसे होगा। तो फिर भी मैंने जो है सोचते सोचते अपने आप को एक चीज मैंने, 7 फेरों में 7 वचन सुनाई जाती है, जिसमें एक वचन याद करना पड़ता है। जैसे माननीय बीसी छाबड़ा जी बोले हैं कि एक वचन याद रखना, 7 7 फेरों में यदि एक वचन याद रख गए तो आप कामयाब हो जाएंगे, आपकी जीवन सुखमय हो जाएगी। और वो जीवन था छोड़ना नहीं है। तो वही बात यहाँ पर भी आपको पकड़ना है। आपको क्या करना है कि एक वचन याद रखना है, हर चीज हर हाल में आपको आरसीएम का बात, एक वचन याद रखिए, इसको जब तक कामयाब नहीं होगा छोड़ूंगा नहीं, छोड़ना नहीं है आपको, ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना। तो जब छोड़ेंगे नहीं तो आप कामयाब हो जाएंगे, आपकी जीवन सुखमय हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मंत्र है ये, छोड़ना नहीं है। यदि आपने आ भी गए हैं गलती से, आप इस सिस्टम में, अभियान में आप शामिल हिस्सा हो गए हैं, तो आपको आज के बाद ये कसम खानी है कि मुझे छोड़ना नहीं है, हर हाल में इस काम को करना है। अब इस काम को करने में बहुत सारे चैलेंज भी आएंगे, आप भी जानते हैं इस बात को। चैलेंज बहुत सारे होते हैं। आपको जो है लिस्ट बनाने पड़ेंगे। आप कहेंगे यार ये लिस्ट बनाने का कहाँ से झंझट आ गया। आप अपने दोस्त पड़ोसी रिश्तेदारों का लिस्ट बनाएंगे, आप उनसे बात करेंगे। आपको बाजार का प्रोडक्ट यूज कर रहे थे तो बाजार के प्रोडक्ट से बाहर आना पड़ेगा, 100% प्रोडक्ट में आना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ये चीजें आपको जरूरी है। इसके बाद आप साथ में आप लोगों से, क्योंकि जो लोग जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनाना चाहते हैं वो बनना नहीं चाहता है, और उसको आपको बनाना भी है। अब जैसे आपको बनाना है उसको रॉयल्टी अचीवर, किसी को भी आप अपने साथ ज्वाइन करते हैं, उसको बनाना आपको रॉयल्टी अचीवर है, और वो बनना नहीं चाहता है। तो जब बनना नहीं चाहता है तो उसके लिए क्या क्या गुण अपनाने पड़ेंगे, वो कैसे के बनेगा। आपको मीटिंग ले जाना पड़ेगा, आपको सेमिनारों में ले जानी पड़ेगी, आपको इस तरह की जूम मीटिंग में लाना पड़ेगा। तो कोई भी मतलब कमाल आपको अपनाना पड़े, कोई भी तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, आपको उसको समझाना है। अब क्योंकि ये सिस्टम अकेले का तो है नहीं है, ये सामूहिक बिजनेस है। अब सामूहिक अभियान, अभियान तो हमेशा, क्रांति तो हमेशा अभियान सामूहिक ही होता है। जब क्रांति सामूहिक होता है तो आपको यहाँ पर लोगों को ही समझा के काम कराना है। भाई इसमें क्या है कि आपको काम तो करना ही करना है, लेकिन आप लोगों को भी समझाएंगे इस सिस्टम में। जब आप लोगों को अपनी जैसे समझाने का प्रयास करेंगे आप, अब जो समझाने का तरीका नहीं हो तो आप अपने अपलाइन से तरीका मांगिए, और उसके भी ऊपर अपलाइन होंगे। यदि आपके जस्ट अपलाइन को तरीका नहीं है या जानकारी नहीं है, तो आप अपने ऊपर वाले अपलाइन से तरीका मांगिए। मतलब कोई भी तरीका मांगिए, लेकिन लोगों को समझाना है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। ये अभियान क्या है, लोगों का अभियान है। आरसीएम अभियान क्या है, लोगों का अभियान है। अब यू बिल्ड पीपल तो पीपल बिल्ड योर बिजनेस। तो अब आप लोगों का निर्माण करते हैं तो लोग आपके बिजनेस का निर्माण करते हैं। जब आप इस बात को अच्छी तरह से जान चुके हैं, और कई बार इस बात को बोला जा चुका है कि यू बिल्ड पीपल तो पीपल बिल्ड योर बिजनेस, जब आप इस बात को जानते हैं कि हम लोगों का निर्माण करेंगे तो हमारा बिजनेस का निर्माण होगा, तो फिर आप क्यों आप बात नहीं मानते हैं, क्यों लीडर की बात नहीं सुनते हैं। बार बार आपको मीटिंगों में बताया जाता है कि लोगों का निर्माण का बिजनेस है ये लोगों का निर्माण का बिजनेस है। लोगों का निर्माण करेंगे तो आपका बिजनेस का निर्माण हो जाएगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है ये आप जानते हैं, सच भली भांति जानते हैं, बार बार बताई गई है। जूम में लाइए, मीटिंग दिखाइए, होम मीटिंग कराइए, आप जो है सेमिनारों में ले जाइए। रूपांतरण यात्रा होने वाली है शहडोल में, अभी हमारे फील्ड में आने वाला है, कल की डेट में 8 तारीख को। शहडोल में आप लोगों को वहां लाइए। और यदि जिसके इर्द गिर्द रूपांतरण यात्रा चल रही है वो सब लोग अपने अपने फील्ड से आसपास जितना भी दूरी में हो लोगों को कलेक्ट करिए, और लोगों को लेकर जाइए, माहौल दिखाइए, बड़ा सा भीलवाड़ा विजिट कराइए। ये सब जरूरी बातें हैं, और इसको करने से ही आप लोगों का निर्माण कर पाएंगे, क्योंकि लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, लोग भीड़ को देख करके समझेंगे। तो माहौल को देखना दिखाना जरूरी है। क्योंकि मुकेश कोठारी भी एक बात बोले थे कि माहौल में रहना है, माहौल में ले जाना है, और माहौल बनाए रखना है। ये तीनों चीजों पर आप यदि फोकस कर गए तो आपकी सिस्टम तैयार हो जाएगी। शुरुआत में मैं भी बहुत थका था, मैंने भी सोच रहा था कैसे खड़ा करूं, 5,000 पीवी पुजाना बहुत मुश्किल हो गया था। लगता रहा 5,000 पीवी कैसे बीकर में आ जाएगा।
हे भगवान इस महीना 10,000 पीवी आ जाए तो क्या होता, स्टार्टर बन जाता। हे प्रभु अगले महीना 20,000 कैसे आएगा, जब 10,000 आया कैसे जैसो, तो लगा कि 20,000 कैसे आ जाता प्रभु। तो इतनी मशक्कत करनी पड़ी मुझे, ओपनर बनना है, आज वो बनना है, ईगल बनना है, इसके लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी मुझे। तो आपको भी करनी पड़ेगी, क्लियर है। जब अपलाइन जो बता रहा है उसके साथ जो घटना घटी है आपके साथ भी वही घटना, तो हर व्यक्ति के साथ घटना घटती है। तो ये मान लीजिए कि ये अपलाइन के साथ मुकेश कोठारी भी डायरेक्ट मुकेश कोठारी नहीं हुआ, डायमंड नहीं हुआ। रवि ओपी शर्मा वो डायरेक्ट डायमंड नहीं बने। तो किसी भी कोई भी चीज को, किसी को भी, जितने भी डायमंड लीडर हुए, जितने भी रूबी स्टार हैं, जितने भी सफायर हैं, रॉयल्टी है, टेक्निकल है, कोई भी व्यक्ति जो है जीरो से स्टार्ट किया है। और जब जीरो से स्टार्ट सबकी हुई है तो आपकी भी हो रही है, तो आप घबराते क्यों हैं? आप काम करो ना, आप लोगों से ऑब्जेक्शन, विरोध झेलो ना, लोगों का आप जो है आपको झेलना ही पड़ेगा, आपको बड़ा काम करना है तो ये काम करना ही पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि बिना झेले, बिना कुछ बिना कुछ किए और जय जयकार हो जाएगी, तो ऐसा होता ही नहीं है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइन भी आप जानते हैं। जब ये लाइन जानते हैं तो फिर क्यों परेशान है? जब आप समझ रहे हैं इस बात को कि ये सब करना ही पड़ेगा, ये नेचर है, ये अभियान का हमारा नेचर है। इस तरह लोगों, बड़े बड़े लीडरों ने किया है और आगे गया है। 500 किलोमीटर में दुकान थी, आज जो है 10 किलोमीटर में दुकान है, 8 किलोमीटर में दुकान है। जब 500 किलोमीटर में पिकअप सेंटर था तब तो लोग डरे नहीं। आज आप क्यों डर रहे हैं? आप 10 किलोमीटर के अंदर एवरेज में दुकान है, 5 किलोमीटर के एवरेज में दुकान है, मतलब बहुत कम फासला हो गया है। आज तो डिस्प्ले वॉल भी हो गया, चाहो तो आप, यदि आपके पास बजट है तो 1,00,000 2,00,000 का माल भी रख सकते हो अपने घर में, आप अपने टीम को चला सकते हो। तो बहुत सारी सुविधाएं आरसीएम ने दे दिया है, और उसका फायदा आप नहीं ले रहे हैं, तो ये आपकी समझ है, आपकी सोच है। लेकिन आज मौका बहुत बढ़िया है, सभी को मैं जगाना चाहता हूँ, सभी लोग जाग जाएं, समय से जाग जाएं, क्योंकि आज मौका है और नेटवर्किंग का जमाना आ चुका है। और 100% अमीरी की सोच में आ जाइए, और समय बहुत बढ़िया है। और क्योंकि अब आने वाला टाइम में भीड़ बढ़ने वाली है, पढ़ लिख करके लोग आएंगे, और नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई करके जब आएंगे लोग सामने में स्टेज में और लोगों के साथ मिलेंगे, तो आपके साथ ज्वाइन नहीं होना चाहेगा। यदि आप अपनी एजुकेशन को नहीं बढ़ा रहे हैं, आप जो है टीम में, आप यहाँ पर अपने सामने लोगों को, मतलब अपनी एजुकेशन को नहीं बढ़ा रहे हैं, अपनी कहना चाहिए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, अपना अपना जो है वेशभूषा नहीं बदल रहे हैं। आप अपना वेशभूषा जब बदलेंगे, आपका देख भाई, आपका कपड़ा कैसा है, आपके जूते कौन सा पहने हो, आपका मोजा कौन सा है, कंपनी का आरसीएम का है कि बाजार का है, ये सब चीजों को देखा जाएगा। लोग देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप कौन, कैसा ड्रेस में रहते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं। जब ये सब बातें होंगी तो फिर आपको लोग स्वीकारेंगे। जब आप अपने आप को बदलेंगे तो आपको लोग स्वीकारेंगे। और आने वाला टाइम यही है। और पढ़ लिख कर आएंगे तो आपको भजेगा नहीं कोई। तो आज मौका है, यदि आप भजवाना है अपने आप को, अपने आप की अपनी जॉब करानी है, अपनी बड़ी टीम बनानी है, तो आज आप कसम लेके जाइए आज की मीटिंग से कि आज मैं हर हाल में अपने आप को बदलूंगा, और हर हाल में कपड़ा बदलूंगा, मतलब ड्रेस कोड में आऊंगा। मैं हर हाल में मीटिंगों को, सेमिनारों को अटेंड करूंगा। मैं हर हाल में जो वो सब कुछ करूंगा जो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम सिखाती है, जो लीडर बताते हैं, वो हर हाल में वो चीज करूंगा। जब आप हर हाल में वो चीज करेंगे जो लीडर बताते हैं आरसीएम के, तो आप हर हाल में सफल हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है। जैसे मैं धीरे धीरे हो रहा हूँ वैसे आप भी 100% धीरे धीरे आगे निकल जाएंगे। बहुत अच्छा अभियान है ये। और लोगों का कोई किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है लोगों का। आज आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं इस सिस्टम में आकर के। किसी को आप हेल्थ अच्छा कर रहे हैं, किसी को आप पैसा कमाने का रास्ता दे रहे हैं कि आप इस तरह से रास्ता पैसा कमाएंगे, आप बड़े आदमी बन सकते हैं धीरे धीरे करके। आप टिक करके काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम कर पाएंगे जिंदगी में। उसको आसानी से आप बात करते हो। और क्या है कि चैलेंज जो आते हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। आप जब निकलते हैं अमीरी की रोड में, तो आपको बहुत सारे स्टेशन भी पड़ेंगे, उन स्टेशनों को आपको पार भी करना पड़ेगा। और पहला स्टेशन तो क्या होता है, एक तो गरीबपुर स्टेशन, जहां से हम सब लोग हैं, और गरीबपुर से हमें अमीरपुर जानी है। तो पहला जो इस स्टेशन होता है वो रायपुर का होता है। जैसे ही आप स्टेशन से क्रॉस करेंगे और अमीरी की रोड में स्टेशन में जाना पसंद करेंगे, जाना चाहेंगे, तो निकलेंगे तो पहला राय देने वाले तमाम लोग मिलेंगे।
आपको राय देने वाले लोग मिलेंगे, आप राय उनका स्वीकार कर लेंगे तो आप उसी स्टेशन में रह जाएंगे। और यदि आप उनका राय स्वीकार नहीं करते हैं कि अरे यार, वो तो राय तमाम तरह के देंगे, अरे तू कहाँ कर पाएगा, मतलब ये गलत है, वो कंपनी गलत है, ये फंसाता है, वो लूटता है, तरह तरह की बातें करेंगे, राय देंगे आपको। उनकी राय को आपको नहीं समझना है। तू छोड़ दे वो, मैं तुम्हारा तो वही काम ठीक था पुराना वाला, तुम कहाँ पड़ गए इसमें। बहुत सारे राय देने वाले आएंगे। यदि आप उनको सब छोड़ करके आप अपने काम को अडिग करके अपने आप को एक कसम खा के आप 5 साल के लिए लग जाएंगे तो आप सफल 100% होंगे। अब इसके बाद भी स्टेशन आएंगे जब आप रायपुर को आगे निकाल दोगे कि नहीं यार मैं नहीं सुनूंगा किसी का, तो तमाम होशियारपुर भी मिलेंगे। होशियारपुर में होशियार लोगों की गिनती, यहाँ लाइन लग जाएगी। यहाँ वकील आएगा जब बोलेगा कि अरे कहाँ, जब वकील, अब आपको लगेगा कि वकील बोल रहा है यार, पढ़ा लिखा इंसान बोल रहा है, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो 12वीं पास हूँ, मैं तो 6वीं फेल हूँ, मैं तो 8वीं पास हूँ, मैं तो 10वीं पास हूँ। तो जब आप सोचेंगे कि वकील और मास्टर मास्टर बोल रहा है, सोचो, तो जब मास्टर बोल रहा है तो सही है यार, समझदार पर्सन बोल रहा है, ये तो गलत काम में फंस गया मैं। तो बहुत होशियार भी मिलेंगे आपको समझाने वाले कि कहाँ फंस गए, कहाँ क्या कर रहे हो। तो होशियारों की लाइन में आप नहीं लगेंगे तो आप जो है अमीरी की रोड में चलते रहेंगे। और गरीबपुर से अमीरपुर की रोड में आप, बहुत सारे रोड़े आते हैं आपको। आपको जो है ऐसा संदेहपुर भी मिलेगा, संदेह भी आपके अंदर आएगी, बहुत सारे संदेह पैदा होंगे आपके अंदर, क्या पता मैं कर पाऊंगा कि नहीं, वो तो उसी के बस की बात है, वो तो उसी की बस की बात है, मुझे मुझसे होगा कि नहीं होगा। मतलब बहुत सारे संदेह आपके मन मन में आएंगे। और उन संदेहों को आपको क्या करना है कि हटाना है, क्योंकि चैलेंज, ये संदेह आएंगे ही आएंगे इस सिस्टम में। जब आप करते हो तो बहुत सारे संदेह पैदा होंगे, आपको मन में बहुत डर आएगा, वो तो वही कर सकता है, ऐसा भी सोचेंगे। मतलब संदेह संदेह, आप डाउट लगा लीजिए कि क्या क्या डाउट हो सकते हैं, और आपके अंदर आते भी होंगे, आप काम कर रहे होंगे तो आता भी होगा डाउट आपको, और वो डाउट आएंगे आपके पास भी आ रहे होंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको अमीरपुर जाना है। जब अमीरपुर जाना है, गरीबपुर से अमीरपुर जाना है, तो आपको घबराना नहीं है, बात खत्म यार। हमको हमारे मैटर साफ है, हमारा हमारा मैटर साफ है कि हम अमीरपुर पहुंचना है हमें। भाई दिल्ली जाना है तो बीच रास्ते में उतरेंगे तो काम थोड़ी चलेगा। आप भोपाल में उतर जाएंगे तो थोड़ी काम चलेगा, इटारसी में उतरेंगे थोड़ी काम, मतलब आपको दिल्ली पहुंचना है। जब आपको दिल्ली पहुंचना है तो कंफर्म है कि आपको अपना, कंफर्म है आपको, आपकी कंफर्म टिकट बनी है दिल्ली की, तो आपकी भी आज अमीरपुर की टिकट बन चुकी है। आरसीएम में आने का मतलब है अमीरपुर की टिकट। अब जब अमीरपुर की टिकट मिल चुकी है तो फिर आप बीच में क्यों रुकना भाई, नहीं रुक सकते ना, गलत है ना ये। जब रुक रहे हैं तो अपनी कामयाबी को आप धक्का मार रहे हैं ना, लात मार रहे हैं ना वहां पर, तो कामयाबी को आप जो है, कामयाबी को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं ना यहाँ पर। तो इसलिए आपको जो है मतलब तमाम होशियार लोग मिलेंगे, तमाम जो है संदेह वाले लोग, संदेह देने वाले लोग मिलेंगे, आपके अंदर संदेह आएगा कई तरह के, उनको नहीं मानना है। दूसरी चीज, आप इसके बाद भी यदि उस स्टेशन को भी पार कर जाते हैं तो आपको भगवानपुर मिलेगा। भगवानपुर, रामपुर उसको कहना चाहिए, क्या, रामपुर। अब रामपुर में राम भगवान होते हैं, किसी का अल्लाह, किसी खुदा, किसी का ईसा मसीह, जो भी भगवान को मानते हैं, कोई ना कोई भगवानपुर वाला भगवान आपको थकाएगा, तमाम तरह तरह की कठिनाई देगा, आपको बहुत सारी परेशानियां देगा, इतनी जीवन में कठिनाई आ जाएगी कि लगेगा आज छोड़ देता हूँ, बेकार है, कहाँ फंस गया। भगवान इतनी परीक्षा ले लेगी कि, इतना बड़ा परीक्षा ले लेगा कि आपको लगेगा कि आप बस आवाज के बाद नहीं, लेकिन आप चलते रहोगे तो आप कामयाब हो जाओगे, गारंटी है। भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, आरसीएम में आप सफलता पाओगे। देखो, गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने में सफलता तो मिलती है, अमीरपुर पहुंच ही जाएंगे, ये रास्ता ही बना है ऐसा, ये हाईवे है, ये हाईवे है, ये हाईवे है। लेकिन इस हाईवे में चलने की ताकत होनी चाहिए ना, जो 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 मतलब कठिनाई आएगी, जो जो पुर आएंगे, उन पुरों को जो है पास करनी पड़ेगी ना, पार करनी पड़ेगी ना, और उन पुरों से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा ना, तब ना आप अमीरपुर पहुंचेंगे। तो भगवानपुर, रामपुर अंतिम स्टेशन, ये अंतिम वाला स्टेशन जो है थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। खतरनाक तो सारे होते हैं, लेकिन अंतिम वाला स्टेशन बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि भगवान बहुत बड़ी परीक्षा लेते हैं, वो ठोंकते बजाते हैं, किसी व्यक्ति को अमीर बनाने से पहले नहीं ठोकेंगे। हम 50 रुपये घड़ा, हम 50 रुपये का घड़ा जब लेते हैं तो हम अपने घड़ा को नहीं ठोकते क्या? जब हम 50 और 100 रुपये की घड़ा को खरीदने में इतना ठोक बजाते हैं, तो वहां पर यार हमको अमीर बनाना है भगवान को,
तो भगवानपुर में आप जब पहुंचोगे तो बहुत ठोकेंगे आपको, इतनी ठोकाई करेंगे कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा, लगेगा बेकार है अब छोड़ो, बेकार है, फंस गया था, गलत हो गया, अब मेरा पुराना ही काम ठीक है। बहुत सारे टेंशन आएंगे, लेकिन आपको टिके रहना है। जब टिके रहेंगे तो गारंटेड है आप सफल हो जाएंगे, आप अमीरपुर पहुंच जाएंगे। और आरसीएम जो है अमीर बनाने का धंधा है, कोई छोटा मोटा अभियान नहीं है ये। इसमें टिके रहने वाला जो है, टिके रहने का लाभांश मिलता है। और आप टिके रहेंगे तो गारंटी है आप बहुत सफल हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे ध्यान से सुना। बहुत सुंदर, शानदार, जानदार आज की होस्टिंग रही है। और आज रश्मि मैडम नहीं आई थी, उसके लिए क्षमा चाहेंगे हम। थैंक यू सो मच। ओवर टू एम के सोनी सर, सपना सोनी मैम। थैंक यू। हाँ, रश्मि मैडम आ गई हैं। प्लीज ओवर टू रश्मि मैडम, सबको बुलवाएं। और उसके बाद सबका हैंड रेज ले, जो भी बातें रखना चाहते हैं। के बाद लास्ट में मैं बात करूंगा 5 मिनट। प्यार से हम सभी को आज का मीटिंग बहुत ही शानदार रहा। सॉरी थोड़ा मैं लेट हो गई, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था। अ, फिर भी जो भी सुना है बहुत अच्छी तरीके से सुनी हूँ, और एक एक पॉइंट मैं नोट करते गई हूँ, जिसमें पहले तो ये है कि आर्थिक आज़ादी मिलती है इसमें। आरसीएम आर्थिक आज़ादी की क्रांति है, तो सर ने जैसा बोला है वो सही है। अगर हम आर्थिक आज़ादी चाहते हैं तो हमें आरसीएम करना चाहिए, और खासकर हमें इसमें टिके रहना चाहिए। जब तक हम टिके हैं तभी तक हम इसमें सफल हो सकते हैं। अगर टिके नहीं हैं तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। साथ ही सर ने आज बहुत सारे पॉइंट पे गौर किया है और इतनी अच्छी जानकारी दी है। तो हमें हर मीटिंग में, सर का जो भी मीटिंग होता है वो शानदार तो होता ही है, हर मीटिंग में ज्वाइन करना है और सर को सुनना है। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, अभी किसी का हैंड रेस नहीं है, किसी का इनको हैंड इन रेस बातों नहीं को है। रखना है, हैंड रेज करें। नहीं तो फिर नहीं, जब तक लोग नहीं आ रहे हैं तो फिर अगर आपके पास बात नहीं है तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास इंपॉर्टेंट प्रकाश बातें रखी है। ओम प्रकाश गुप्ता सर आ गए हैं, प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी और रेशमी जी। आज आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी लगी। आज बहुत पहली बार मैं तो आपकी होस्टिंग सुन रहा हूँ। और हमारे राजेश सोनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी पुरानी पुरानी बातें वो कहाँ कहाँ से लाते हैं, कि ऐसे ऐसी बातें बता देते हैं कि वो हमारे अंदर जो आत्मा में कुछ दबा रहता है वो भी खुल के बाहर आ जाता है। हमारे सोनी जी जब भी आते हैं समझ लीजिए कि एकदम, मैं कहीं भी रहूं, मैं इनकी मीटिंग छोड़ता नहीं हूँ। मैं अभी अभी जस्ट मार्केट से अभी पहुंचा हूँ, बस तुरंत मैंने कनेक्ट कर लिया, अभी पानी तक भी नहीं पिया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। राजेश जी का बहुत अच्छी मीटिंग लगती है। और जो जो पॉइंट इन्होंने बताए हैं, अगर किसी ने नोट किया हो उस पॉइंट कर, अगर उस पर चल देंगे तो कामयाबी आपकी कहीं छुपी नहीं है, आपके सामने आ जाएगी कामयाबी। कहते हैं कहते हैं कि कामयाबी बहुत दर्द की कोख से जन्म लेती है। तो उसी के ऊपर सर जी बताए हैं कि जो या गरीबपुर से अमीरपुर की ट्रेन पे हम सफर कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे स्टेशन आएंगे, आप लोग पार करते जाइए, हम आपके साथ में हैं। कहीं ऐसी जरूरत पड़े तो हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। और हमारे ग्रेट अपलाइन एम के सोनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमेशा मीटिंग पे आपके साथ में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू यू, जे आर सी एम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। अब हैं सपना सोनी मैम, आइए मैम, प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम मुझे बुलाने के लिए। और आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त थी, बहुत अच्छा जानकारी दी राजेश सर ने। क्या है कि हम लोग ना अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये खराब है, और बुरा करेंगे तो बुरा को तो बोलते हैं खराब। क्योंकि हमारा इंडिया का ये है ही है कि कुछ भी करेंगे तो बोलने के लिए तैयार हैं, फ्री में जानकारी देते हैं, जबकि टाइम हो चाहे ना हो उनका बात सुनना पड़ता है। तो देखिए, लोग
का काम है बोलना, बोलते रहेंगे। हमको क्या चीज अच्छा लगता है उसको लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। तो बहुत अच्छा लगा आज की मीटिंग, बहुत जबरदस्त राजेश जी ने जानकारी दिए हैं। और ये अभियान में हम आए हैं, बहुत जबरदस्त अभियान है ये। तो हमको 7 पीढ़ी तक की तैयारी की अभियान में जुड़े हैं। तो मैं ज्यादा देरी न करते हुए अपनी बातों को विराम देती हूँ। थैंक यू मैम। जय आरसीएम। मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज। जय आरसीएम मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हैं विभा रंजीत मैम है, प्लीज वेलकम मैम। आई थिंक इनका नेटवर्क इशू है शायद। एक चिंटू कुमार हैं, प्लीज वेलकम सर। जी मैम, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर रहा। जैसा कि सर आज बताएं कि जितने सारी कि हमको हमीरपुर जाना है सर, गरीबपुर से है, लेकिन उसको प्लेटफार्म को ध्यान से रखना है। कहीं बीच में मिलेगा आपको होशियारपुर, तो वहाँ उतरना नहीं है। बहुत सारे उतारने वाले के मिलेंगे। ध्यान अपना टारगेट पे होना चाहिए, लक्ष्य पे होना चाहिए। और ऐसे भी मैं अभी ड्राइव में हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, फिर भी मतलब सरकार सीखा हूँ। बहुत अच्छा पॉइंट कवर किए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका hosting भी बहुत अभी अच्छे तरीके से ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर विभा मैम का फिर से 100 है शायद, वो आना चाहती हैं। जय आरसीएम मैम। मेरा नाम विभा, मैं बिहार से हूँ। शायद अब अपना नेटवर्क का आईडी इशू लगा है। दिया, 2-4-10 दिन हो गया। और मेरा शरीर पहले वैसे रहते थे, बीमार रहते थे, लेकिन अब थोड़ा मीटिंग में भी आने लगे। और दूसरे गामा गामा भी खा रहे हैं, लेकिन थोड़ा तो सूजन, थोड़ा सा सूजन कम सी नहीं आ रहा है। मैडम ये नंबर लिख लीजिएगा, डायरेक्टली बात कर लीजिएगा। आपके जेएस जो अपलाइन है ना, उसके थ्रू मेरे से कॉन्फ्रेंस में लेके बात कर लीजिएगा इसके विषय पे। जी धन्यवाद मैडम। समय की कमी होती है, इसलिए अगला हैंड रेस कर लीजिए। जी, मुझे लगता है शायद मैडम को हेल्थ इशू था, उनको रिलीफ मिल रहा है गामा ओरिजिनल से। इसी बारे में शायद वो बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट है सरवन, प्लीज वेलकम सर। जी, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त है। और राजेश सर ने जो बताया कि जो हमारा टिकट बना हुआ है, मंजिल हमारा तय है। शायद उनका नेटवर्क इशू है। आगे हैं धर्मेंद्र कुमार सर, प्लीज सर वेलकम। पीसी पांडे सर प्लीज वेलकम सर। यार सी ये नहीं हुआ। आवाज जा रही है? आ रही है सर। हेलो, हाँ जी हाँ, सर, आवाज जा रही है? आवाज आ रही, बोलिए। ओ, जय आरसीएम। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ और मैं नालंदा से वासी हूँ और इसके बारे में सुनते और समझ रहा हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। पीसी पांडे सर हैं, प्लीज वेलकम। इसमें से आवाज, इसमें से आवाज, उसमें से
पास में है, इसलिए तो